बोल रही हैं आप? ये निकाह कोई समझौता या हलाला नहीं है, ये हम दोनों की मर्जी से हुआ है। मैं आपका शौहर हूं और आप हमारी बेगम है, और ये सच कोई नहीं बदल सकता। ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता, वो राहिल भी नहीं। देखिए, अगर किसी ने भी आपको हमसे दूर करने की कोशिश की ना, तो हम उसे मार देंगे। मार देंगे हम। अब अपने आप को भी मार देंगे। समझ रही हैं आप? मार देंगे हम, खत्म कर देंगे सबको। मंसूर साहब, आपको कोई एतराज तो नहीं? जी, अफसा आपकी अमानत है। आप जो भी मुनासिब करना चाहें आप कीजिए, हमें मंजूर है। देखिए, हमारी गलती की सजा अफसा को मत दीजिए प्लीज। उस पे जुल्म मत कीजिए। कुछ तो रास्ता जरूर होगा। देखो राहिल, हम शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकते। अब ये कोई बचपने की बात तो है नहीं। तलाक देने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था। तुम कर क्या रहे हो? देखिए भाई साहब, हम आपस में राय मशवरा कर लेंगे। तब तक आप बिटिया को घर ले जाइए। अब जब हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे तो फिर या तो निकाह हलाला या फिर तलाक की कानूनी कार्रवाई। इस मोहब्बत की मुद्दत इतनी ही थी शायद, फिर भी लेके गए तो फिर मोहब्बत करेंगे। गलती हो गई से।
राहिल, तुम्हें मेरी दोस्त याद है, तबस्सुम? नहीं अम्मी, हमें कुछ याद नहीं है। देखो, उसका बेटा है जैद, और मैंने तबस्सुम से बात छेड़ी है। वो लोग तैयार हैं अफजा के हलाला के लिए। हम जैद का निकाह उससे पढ़वा सकते हैं। देखो, जैद इंसान भी अच्छा है और वो लोग शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं और बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए उनकी कोई मांग भी नहीं है। जाहिद की बेगम का इंतकाल चंद महीनों पहले हो गया था, तो अब हलाला के मयाद के दौरान उसको भी अफजा का सहारा मिल जाएगा। और देखो राहिल, निकाह के वक्फे के बाद वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी और सब ठीक ठाक हो जाएगा। देखो राहिल, मैंने तबस्सुम को ज़बान दे दी है और उन लोगों को कोई इतराज नहीं है, वो लोग मान गए हैं। अब इससे बेहतर तो कोई मेरे ख्याल में दूसरी बात हो नहीं सकती, इसलिए तुम मान जाओ। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। अब तुम दोनों मान लो कि तुम दोनों तलाकशुदा हो गए हो। कैसी हैं आप? दिखावा करने की जरूरत नहीं है। हम अभी भी वही अफजा हैं जिसे आपने आखिरी बार देखा था, आपसे दीवानों की तरह मोहब्बत करने वाली। अफजा, आपके बिना आपकी याद में भी नहीं जी पा रहे हम। जब से आप गई है ना, जिंदगी रुक सी गई है हमारी। हमेशा आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं और अभी तक आप ही की तस्नीम पूरे कमरे को महकाती है। आप तो हमारी याद में सच में शायर बन गए। हमारा यकीन मानिएगा राहिल, हम आपको आपसे ज्यादा याद करते हैं। आपने तो नहीं, पर हमने बहुत फोन किए हैं आपको, पर आपने एक बार भी नहीं उठाया। कैसे उठाते फोन?
जब भी घर में फोन बजता था हमें मालूम होता था कि आप ही का फोन है, मगर जो गुनाह हमने किया उसके बाद जुबान खोलना तो दूर की बात, हम अपना चेहरा आपको दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। अफसा, कुछ भी कीजिए मगर हमारी जिंदगी में वापस आ जाइए। हम भी वही चाहते हैं राहिल। अफसा, हम चाहते हैं कि आप निकाह हलाला के लिए तैयार हो जाएं। बस ये एक रास्ता बचा है हमारा साथ होने का। अफसा, जो हमने किया उसे ठीक तो नहीं कर सकते, मगर आप निकाह हलाला करेंगी तो फिर से हम एक साथ हो सकते हैं। देखो, सिर्फ 2 महीने की बात है। अब हम ऐसे तड़प तड़प के नहीं जी सकते अफसा। ये आप नहीं, आपकी अम्मी की जबान बोल रही है, क्योंकि हमारे राहिल ऐसी बात नहीं कर सकते जिनसे हमने निकाह किया था। और हम अपने घर वालों को और शर्मिंदा नहीं कर सकते। हम आप ही की राहिल बोल रहे हैं। हमारी भलाई भलाई? माफ कीजिएगा राहिल, पर हमें इसमें किसी की कोई भलाई नहीं दिख रही। हम ऐसे कैसे किसी गैर इंसान के साथ निकाह कर ले रहा है? आप उसे जानती हैं। अम्मी ने आपके निकाह हलाला की बात ज़ैद से की है। आपकी दोस्त वहीदा, उसके शौहर। क्या हाँ होश में तो हो रहा है। वाहिदा हमारी अच्छी सहेली थी और ज़ैद को हम हमेशा अपना भाई मानते आए। आपने हमें हैरान कर दिया है राहिल। हमें लगा था कि हम इतने दिनों बाद अपने राहिल से मिल रहे हैं। हम अपने जिस्म को आपके अलावा किसी और को छूने की इजाजत कैसे दे दे राहिल? तो क्या हमें खुशी मिल रही है सब करके? अब क्या है कि अपने लफ्जों को तो हम वापस नहीं ले सकते हैं, मगर सिर्फ आप ही हैं जो हमारे इस रिश्ते को बचा सकती हैं। अब इस कानून को नहीं बदल सकते हैं और हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, नहीं जी पाएंगे एक दूसरे के बिना। देखो अफसा, आप चाहे जो भी फैसला लें, हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, हम आपसे हमेशा मोहब्बत करते थे और हमेशा करते रहेंगे। फिर चाहे आपका फैसला जो भी हो। और हाँ, आप हमें माफ माफ कर देना। अपने
तो घटाएं भी थी अपनी लगन की, बारिश में पर वो ना डली। आँखों से जो बह रही है घटा, नाम क्या दे से ये बता। अब तो दिन नहीं रात का है गुमान, रोशनी कब मिले क्या पता। जो था कभी मेरे दिल का जहां, पल में वो खो गया है कहाँ। सीने में है दर्द का कारवां, किस तरह हम जिए ये बता। राहिल, अरे राहिल, आपा देख लेंगी क्या कर रहे हैं। राहिल आपा, बेटा, राहिल का फोन आया था, आपका फैसला जानना चाहता है। एक बात याद रखना बेटा, जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हें पाने के लिए जिंदगी में कड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। कुछ फैसले हमें दर्द जरूर देते हैं, लेकिन फिर जिंदगी भर की खुशियां भी वापस कर देते हैं। और
पलक झपकते ही आपका वो बुरा वक्त बदल जाता है। देखो, जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आपका मुनासिब फैसला आपकी जिंदगी में खुशियां वापस ला सकता है। अब्बू, राहिल को इत्तला कर दीजिए कि मुझे जैद के साथ निकाह हलाला मंजूर है। पहले तलाक बिद्दत, फिर निकाह हलाला। अफजा ये सब सिर्फ राहिल के प्यार के लिए कर रही थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये कोई नई बात नहीं बता रही हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस आमना, इजंट इट लॉ एंड एविडेंट कि जिनके बीच तलाक हो गई हो वो अगर दोबारा निकाह करना चाहते हैं तो उस औरत के निकाह हलाला के बाद ही वो वापस आ सकते हैं। कुरान पाक के सुबह अल बकरा में भी इस बात का जिक्र है, isn't it? Yes, of course, there is no denying that. सरा अल बकरा की आयत 2:230 में इसी बात का जिक्र है, लेकिन कुछ लोग उसे तोड़ मरोड़ कर औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इमाम साहब, कुरान पाक में कुछ ऐसा लिखा गया है कि एक औरत को दूसरे आदमी से निकाह करना होगा अगर उसे उसके शौहर ने तलाक दे दिया है तो, या फिर वो दोनों अपनी जिंदगी एक साथ गुजारना चाहते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है कि निकाह से पहले हलाला के नाम पर तलाक की डेट डिसाइड कर दी जाए। अगर उन दोनों का एक दूसरे के साथ निकाह अच्छे से चल रहा है तो जब तक दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक नहीं ले लेते या फिर उस दूसरे हस्बैंड का इंतकाल नहीं हो जाता है, तब तक उस बंधन की इज्जत सबको करनी चाहिए। पर योर ऑनर, आजकल लोग निकाह से पहले ही हलाला के नाम पर तलाक की डेट डिसाइड कर लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज इन रिटर्न ऑफ अ हेफ्टी अमाउंट। कानून के नाम पर अपनी इच्छा से एक औरत का शोषण फ्री विल हो जाता है। यही शरिया कानून है। और कुछ लोग अगर अपनी खुदगर्जी के लिए इस कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं तो उन चंद लोगों के लिए कानून तो नहीं बदला जा सकता योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। शुक्रिया योर ऑनर। निकाह हलाला के लिए औरतों पर कभी जबरदस्ती नहीं की जाती। पिछले 2 सालों में 15 निकाह हलाला की केसेस हैं जिनमें औरतों पर कोई जबरदस्ती नहीं की गई है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कोई कोअर्जन नहीं। इन एविडेंसेस से यह साफ साबित होता है कि औरतें निकाह हलाला के लिए अपनी मर्जी से तैयार होती हैं। Miss Amna, do you have anything to say about this? Yes, Your Honor. निकाह हलाला के ये कुछ और भी केसेस हैं
जिन्हें शायद इमाम साहब ने इम्पोर्टेंट नहीं समझा। मैं चाहती हूँ एक बार आप इन्हें भी देख लीजिए। यौना, ये वो औरतें हैं जिनका कानून के नाम पर हलाला कराया गया, उनके ससुर के साथ, पड़ोसियों के साथ, देवर के साथ, यहाँ तक कि मौलवियों के साथ भी। शरिया इस्लाम को मानने वाले लोगों को जस्टिस देने के लिए है, लेकिन अगर इसी का साथ लेकर एक औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है, तो इसे बदला भी तो जा सकता है। मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो हलाला को आज भी कई जगहों पर हराम माना जाता है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि शरिया के हिसाब से हलाला होना चाहिए या नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। इमाम साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ज़्यादातर मुस्लिम औरतें अपनी इच्छा से हलाला को स्वीकार करती हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है, अपने शौहर के लिए मोहब्बत और उसके पास वापस जाने की तमन्ना। इसी मोहब्बत के चलते ये अपने शौहर की गलती सुधारने के लिए ब्लाइंड फोल्डेड होकर ये फैसला कर लेती हैं। अफजा ने भी यही किया, बिना जाने सब पे भरोसा करके। आदाब। सुभान अल्लाह, आपकी खूबसूरती को देख चांद भी रश खाता होगा। बड़ी फुर्सत से बनाए खुदा ने आपको। टेबल पर आपका बादाम दूध रखा है। माशाअल्लाह, आपकी आवाज की खनक से तो वीरानियां भी आबाद होती होंगी ना। शुक्रिया, पी लेते हैं।
वाहिदा हमारी बहुत अच्छी सहेली थी। कैसे भूल सकते हैं? सबसे पहले उन्हीं के साथ तो आपको देखा था। पीले सलवार कमीज में गजब ढा रही थी आप। और वो झुमके, आपको देखते ही फिदा हो गए थे हम। हमने आपको हमेशा वाहिदा के शौहर के नाते अपनी भाई की नजर से देखा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब तो कानूनन आपके शौहर हैं और आप हमारी बेगम। वहीदा का नाम तो हमारी जिंदगी से मिट चुका है। हम सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए आपके साथ हैं। हलाला की मुद्दत खत्म होते हम राहिल के पास चले जाएंगे। इससे ज्यादा आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। आप हमारे जिस्म को तो छू सकते हैं, पर हमारी रूह पर सिर्फ और सिर्फ राहिल का हक है, उसे आप नहीं छू पाएंगे। हम राहिल से मोहब्बत करते हैं। झूठ बोल रही हैं आप। ये निकाह कोई समझौता या हलाला नहीं है, ये हम दोनों की मर्जी से हुआ है। मैं आपका शौहर हूं और आप हमारी बेगम है, और ये सच कोई नहीं बदल सकता। ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता, वो राहिल भी नहीं। देखिए, अगर किसी ने भी आपको हमसे दूर करने की कोशिश की ना, तो हम उसे मार देंगे। मार देंगे हम। अब अपने आप को भी मार देंगे। समझ रही हैं आप? मार देंगे हम। खत्म कर देंगे सबको। मार देंगे अपने आप को। मार देंगे। समझ रही हैं आप? मार देंगे हम। मार देंगे हम। सबको मार दूंगा मैं। सबको मार दूंगा। सबको मार दूंगा। ज़ैद रुक जाइए ज़ैद। सबको मार दूंगा। सबको मार दूंगा। के लिए सुकून रखिए। सबको मार दूंगा। सबको मार दूंगा। कहीं नहीं जा रहे हैं। ज़ैद रुक। यही है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर लगा दिया आ जाने में। आप लाइए सब्जियां। हम आज पहला दिन इसलिए माफ कर देते हैं। कल से सुबह 6 बजे ही किचन में आ जाइएगा। इस घर में सबको सुबह सुबह उठने की आदत है।
चाय नाश्ता सुबह ही बन जाना चाहिए। हमारे घर में किचन में नौकरों को आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमें पसंद नहीं है कि वो हमारे बर्तनों को छुए, और ना ही उनके हाथ का बनाया खाना खाना पसंद है। इसलिए आज से ये सारा काम आप ही को करना पड़ेगा, बिना नौकरों की मदद लिए। अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर दीजिए। आज जाहिद के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आपको भी उनके साथ जाना है। जब तक आप यहाँ पर हैं, सारा काम आप ही को संभालना पड़ेगा। भाभी, इसे अपने जख्मों पर लगा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। भाभी, वो क्या है ना, भाईजान को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो बात बात पर उनको गुस्सा आ जाता है, बार बार उनका मूड चेंज हो जाता है। कई बार तो वो इस चक्कर में अपने आप को भी चोट पहुंचाते हैं। राहिल भाईजान के घर वालों को सब पता था। उनका कहना था कि ये मामूली बीमारी है, इससे आपको कोई एतराज नहीं है। ये अमिगडाला है जो ब्रेन के अंदर होता है और इंसान के डर और गुस्से को कंट्रोल करता है। आम लोगों के मुकाबले में ये बीपीडी पेशेंट्स के दिमाग के अंदर काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से उनका डर और गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। जैद के केस में ये बहुत छोटा हो चुका है, इसलिए उसके हालात बहुत क्रिटिकल है। इसलिए इनकी पर्सनैलिटी जो है अचानक चेंज हो जाती है। पर कभी कभी ये चीज़ वो लोग ना अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ करते हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए। और अगर उनके इस बिहेवियर पर किसी ने भी उंगली उठाई तो चीज़ें उनके हाथों से निकल जाती है और वो अपने आप को चोट पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, और वो अपनी नीड पूरी करने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है। शायद अननेचुरल तरीके से भी कोशिश करे, तो इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। कई बार उसे लगता है कि लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम वेल देन। इसके अलावा वो अपने रिश्ते स्पेशली तुम्हारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। इसका कोई इलाज नहीं है क्या डॉक्टर? अब किसी भी इलाज के लिए समय निकल चुका है। वैसे जैद के साथ शादी करने के लिए मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। इसकी दवाई की डोज और टाइम में ज़रा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर इन दवाइयों से सुधार नहीं आता है तो शायद हमें उसे शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, और अगर वो इससे भी ठीक नहीं हुआ तो साइकियाट्रिक असाइलम इज़ द एंड सॉल्यूशन। वैसा हमें हिंदी फिल्में देखने का शौक है, और वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और हम राजेश खन्ना की तो कोई फिल्म छोड़ते ही नहीं। वैसे आज शायद स्वर्ग रिलीज हुई है।
आप हमारे साथ वो फिल्म देखना पसंद करेंगी? जी। आइए। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? जरा घुटन सी महसूस हो रही है। टॉकीज यहां करीब ही है, चल के चलें? जी। आप